डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वर्कआउट्स पढ़ाने जा रहा हूँ जो हर एक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ये कई बार रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे फ्रेंड्स, सीधे स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट वर्कआउट्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। सो फ्रेंड्स, कॉपी पेन लेके नोट करते जाएंगे एक एक चीज़ को। विद इन सम टाइम हम जल्द से जल्द आपको इंपॉर्टेंट वर्कआउट्स दे देंगे। तो यहाँ पे इसमें बताया गया टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस। लोग कहते हैं कि मुंह में बर्फ जमा हुआ है क्या, तो मुंह में बर्फ जमा हुआ क्या, मैंने कहा कि टू ब्रेक द आइस, बर्फ को तोड़ दो। बर्फ को तोड़ने का क्या मतलब होगा फ्रेंड्स, बर्फ को तोड़ने का मतलब बातचीत शुरू करना, स्टार्ट करना। तो हमने ये कहा कि टू ब्रेक द आइस, बर्फ को तोड़ना, इसका मतलब क्या हुआ, बातचीत शुरू करना। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो आपको पता होगा स्ट्रॉ एक खाली सा पाइप होता है जिसमें कुछ भी इधर से दोनों तरफ से खाली होता है, वो स्ट्रॉ होता है। तो मैं अगर किसी व्यक्ति से अगर उसे कंपेयर करूँ तो इसका मतलब वो खोखला व्यक्ति होगा, जैसे पाइप खोखला वैसे वो भी व्यक्ति होगा। हम उसी खोखले व्यक्ति को अगर कैरेक्टर से ले हम कहेंगे वो क्या होगा, बेईमान व्यक्ति। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, बेईमान व्यक्ति। तो हम इसीलिए कहते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या हो जाएगा, बेईमान व्यक्ति। स्ट्रॉ मतलब जिससे पाइप से कुछ भी लेके पीते हो दोनों तरफ खाली रहता है, वैसे अगर पर्सन से रिलेट करोगे तो वो भी खाली होता है, मतलब कैरेक्टरलेस होता है। तो हम कहेंगे मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब बेईमान। ब्रेक डाउन, आपने सुना होगा ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है कि चीजें कभी अचानक से एब्रप्टली क्या हो जाता है, स्तब्ध हो जाए, अचानक से रुक जाए, उसी को हम कहते हैं अ ब्रेक डाउन। आपने न्यूज़पेपर में ज़्यादातर सुना होगा या कमेंट्री वगैरह में सुना होगा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है लोग बोलते बोलते इमोशनल हो जाते हैं तो रो पड़ते हैं, उसी को हम कहते हैं ब्रेक डाउन। ही ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। ठीक है, इस तरीके से। गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या है, अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो आप दौड़े कहीं से चले आ रहे हो और पानी पीना चाहते हो और वो पानी आपको पता नहीं है और वो हॉट है, गर्म है, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुश्किल में पड़ जाएंगे कि नहीं। तो गेट इनटू हॉट वाटर, गर्म पानी अचानक से पड़ने का मतलब क्या होता है, मुश्किल में पड़ जाना। ठीक है फ्रेंड्स। टू क्राई वुल्फ। टू क्राई वुल्फ का मतलब क्या होता है, वुल्फ का मतलब भेड़िया होता है और भेड़िया की ये फितरत होती है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे रोने का काम कर रहा है, बट वो झूठी मदद मांगता है। जब आप उधर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। टू क्राई वुल्फ मतलब क्या होता है, झूठी मदद मांगना। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे स्मेल द रेट। स्मेल द रेट का मतलब क्या होता है, किसी कमरे में मान लो रेट अगर जो है, अगर रेट मर गया है, चूहा मर गया है, तो उसमें जो उसकी जो स्मेल होती है बड़ी गड़बड़ महसूस होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्मेल द रेट मतलब गड़बड़ महसूस करना। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे शब्दों को कोरिलेट करके हम अपने चीज़ों को आराम से समझते जाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से याद होगा। एक बार याद हो जाएगा तो हमेशा क्लियर रहेगा। अ बेड ऑफ रोजेस, कई बार लगभग 23 टर्म पे ये पूछा गया है। अ बेड ऑफ रोजेस, चाहे वो हमारा बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कमीशन का एग्जाम हो, तो ये हर बार पूछा गया है। अ बेड ऑफ रोजेस, फूलों का सेज। कहते हैं कि इट्स नॉट प्ले ऑफ बेड ऑफ रोजेस, ये खेल कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं, फूलों का सेज नहीं है। ठीक है। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब कि कोई ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा सिंपल हो, बहुत सरल हो। अ बेड ऑफ रोजेस, फूलों का सेज। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का क्या मतलब होगा फ्रेंड्स, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब आप जानते हो कि मछली को जैसे ही हम पानी से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तड़पने लगती है। तो वो अपने आप को क्या महसूस करती है, अनकंफर्टेबल महसूस करती है। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल महसूस करना। नेक्स्ट, कम व्हाट में। कम व्हाट में, रन आउटसाइड, ये दोनों शब्द एक ही बात है। कम व्हाट में का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। एट एनी रेट रन आउटसाइड, वी हैव टू स्टडी, हमको अध्ययन करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। कम व्हाट में, मुझे ऑफिसर बनना ही बनना है। हस्बैंड आर आवर रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हमारा हस्बैंड आर आवर रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है भाई, देखो हस्बैंड आवर रिसोर्सेज का मतलब कि बचत करना। अब कोई ये नहीं चाहता कि अपने हस्बैंड का पूरी तरीके से पैसा मतलब उड़ा ही दे, तो इस तरीके से क्या करते हैं, उसको रिसोर्स, कुछ साधन को संसाधन को बचाने की कोशिश किया जाता है। तो हस्बैंड आवर रिसोर्सेज का मतलब कि पैसे को बचत करना। नेक्स्ट है हमारा ब्लोइंग ऑन ट्रैम्पेट। ब्लोइंग ऑन ट्रैम्पेट का मतलब क्या होता है कि जैसे सेल्फ रिकमेंडेशन। क्या होता है फ्रेंड्स, सेल्फ रिकमेंडेशन, अपने आप की खुद ही बढ़ाई कर लेना, वो होता है हमारा ब्लोइंग ट्रैम्पेट। कई बार पूछा है, एसएससी के एग्जाम में पूछा है, बैंकिंग में पूछा है, इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम तक भी पूछ लिया है। ठीक है, ब्लोइंग ऑन ट्रैम्पेट। आगे
आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार ये भी पूछा गया है, अ व्हाइट एलिफेंट। यू नो अ व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स कि ऐसी ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो हो लेकिन उसका कोई यूज हमारे लाइफ में ना हो। सपोज दैट मान लो मैं बहुत महंगी पेंटिंग कोई लाया और अपने वॉल पे लगा दिया, पर उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, महंगी तो है लेकिन बेकार है, मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, तो दैट्स वाई अ व्हाइट एलिफेंट कीमती लेकिन बेकार वस्तु। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आउट ऑफ द बैग। यहाँ पे फ्रेंड्स होना चाहिए आउट ऑफ द बैग। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या है कि जो बिल्ली है उसको थैले से बाहर करना। थैले से बाहर करने का मतलब राज निकालना, राज की बातें बताना। क्या होता है फ्रेंड्स? राज की बातें बताना, मतलब जो अपने मन की बातें हैं उसको बाहर करना, उसी को हम कहेंगे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आउट ऑफ द बैग मतलब कि एक थैले से बाहर निकालना। तो चीज़ों को जब आप को रिलेट करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा हम कहना क्या चाहते हैं। तो इसमें कहना है कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसी तरीके से एक बात और होती है कि माइंड की ओर अपनी बातों को जो है क्लियरली स्पष्ट करना, वो दोनों ही सेम चीज़ है। तो हमने इसको बताया कि राज बताना। यहाँ पे क्या है, लास्ट हमारा है टर्न अ डीप फियर। टर्न अ डीप फियर, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ बता रहा हूँ, तो आप अब उधर से मैं देख नहीं रहा हूँ, तो आपने क्या किया, टर्न अप डीप फियर, मतलब कि आप अपने कान को क्या कर लिए, बंद कर लिए। डीप ऐसा बिहेव करें कि जैसे क्या है, डीप मतलब बहरे, कोई किसी को बुला रहा है और डीप की तरफ वो अनसुना कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, अनसुना। क्या बोलेंगे इसे, जो बिल्कुल कोई मतलब का हो, तो हम कहेंगे टर्न अ डीप फियर, तो मतलब क्या हो जाएगा, अनसुना। ठीक है, चीजों में अवॉइड करना। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हमें लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा।